नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन में बात करेंगे आज कोरोना आया, मास्क लाया। दुनिया भर में बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए भारत में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। मास्क लगाना लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर जांच अनिवार्य कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में ग्लोबल बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। उनसे कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहले से ही मॉक ड्रिल की जाए। भारत सरकार इस बार कोविड को लेकर पहले से ही सतर्क है। वो कोई चूक नहीं करना चाहती अपनी व्यवस्था में, अपनी सुरक्षा व्यवस्था में। भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 196 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में ग्लोबल बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकारों से स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल करने का कहा है, मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से पहले से ही अस्पतालों में ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। इसके अलावा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सिलेंडर्स की पर्याप्त सूची बनाने के लिए कहा गया है राज्यों से। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, हांगकांग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। भारत की बात की जाए तो यहां पर कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ के आसपास है। देश में अब तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। जी हां, भारत में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो वो 0.56% दर्ज की गई है। वीकली पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो 0.16% दर्ज की गई है, आंकी गई है। और 24 घंटों में 35,173 लोगों की टेस्टिंग की गई है। जी हां, भारत सरकार वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हर किसी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की जा रही है। वैक्सीनेशन की एक या दोनों डोज ज्यादातर लोगों को लग चुकी है और अब बूस्टर डोज पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाएं। वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। चीन में कोविड के मामलों में स्पाइक ने वैश्विक चिंताओं को जन्म दिया है। सरकार ने लोगों से मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। तो कोरोना के कुल मामलों की संख्या देश में अगर बात की जाए तो 4.46 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर कोरोना के नए वेरिएंट से हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर आनंद शुक्ला एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चीन में कहर बरपाने वाला जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, भारत में इससे लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, कितना सावधान रहने की जरूरत है? बहुत ज्यादा। 19 नवंबर 2020 में जब आया था तो यहाँ के लोग समझते नहीं थे। हम लोगों ने ऑलरेडी सबको अनाउंस किया था कि आप सब लोग सुरक्षित रहें तथा डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। ये सारी चीजें हम लोगों ने बता रखा था, लेकिन लोगों ने माना नहीं। और क्योंकि कोई भी बीमारी बाहर से यहाँ आने में 2 से 3 महीने लग जाते जी, और प्रिकॉशन नहीं लिया गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और बहुत भयानक रूप से ये लहर आई और सब लोग बीमार रहे। कम से कम हमारे काफी लेबर जो यहाँ से चले गए थे वो सब बच गए थे, लेकिन फिर भी पूरे देश में फैल गया। इसलिए हम लोगों को उसी तरीके से सतर्क रहना है और तैनात रहना है। बिल्कुल, इस तरीके का बायोवार टाइप का चीज हो सकता है। बिल्कुल सर, पिछली बार हम सतर्क नहीं थे, अलर्ट नहीं थे, उसका नतीजा हमने देखा। पहली लहर, दूसरी लहर की बात की जाए तो उसके बड़े दुष्परिणाम हमने भुगते हैं और देखे भी हैं। और अब हमें पहले से ही पता है चीन में हाहाकार मचा रखा है नए वेरिएंट ने। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से भी क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए और लोगों को अपने स्तर पर कितना बचाव करने की जरूरत है, कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, सरकार को हम लोगों ने लिखा था और सरकार ने 2 दिन में ही एक्शन लिया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी घोषित कर दिया
कि जी ये कोरोना आ सकता है और इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तथा हो सकता है लॉकडाउन भी कराना पड़े। जी तो अब इसके लिए हर हॉस्पिटल को तैयार रखना है, तथा घरों में एक छोटा सा मिनी आईसीयू टाइप का एक ऑक्सीजन सिलेंडर और या ऑक्सीजन जनरेटर टाइप का चीज भी रखना होगा। जी साथ में हमें प्रिपेयर्डनेस में लोगों को हम लोग ये सिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत फास्टिंग रहे। स्ट्रेस कंडीशन में रहने पे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो और तीसरा जो आपने नोटिफिकेशन में बता ही दिया जी कि डिस्टेंसिंग पालन करना है, तथा मास्क लगाना है, भीड़ भरे जगहों पे नहीं जाना है। और साथ में सिनेमा हॉल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, इन पे स्क्रीनिंग भी करानी है लोगों को। तो यही सब चीजें हैं जिसका हम लोग पालन करेंगे, जी क्योंकि दो लहर हम लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं। जी तो हमारे पब्लिक की सारी ट्रेंड है, लेकिन ये चीज जहन में रखनी है, कभी भी कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। बिल्कुल सर, हमें अपने जहन में रखना होगा कि पिछली लहर में हमने क्या कुछ खोया है और उससे हमें जी। सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी भी जुड़े हुए हैं। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और स्पेशल क्रिटिकल स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका भी। आपसे जानना चाहूंगी कि चीन में जो कोरोना के नए वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है, वहां पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगातार सामने आती हैं, हैरान करने वाली हैं वहां के अस्पतालों से जो वीडियो सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, कोरोना की ये री एंट्री भारत में कितनी डराने वाली साबित हो सकती है? देखिए पूजा जी, इसमें डरने वाली बात अभी तक तो नहीं लग रही है। उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं जी। और लेकिन यह है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है, जैसे अभी 25 ऑफ दिसंबर अभी गया है, बिल्कुल, क्रिसमस न्यू ईयर और आने फिर वाला है। न्यू ईयर आने वाला है। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी लीनियंट हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम की स्थिति बन सकती है। बट वैसे अगर जी ज्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन भी अच्छा है और ज्यादातर लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं, किसी किसी को बूस्टर डोज भी काफी लोगों को लग चुका है। तो ज्यादा पैनिक तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर थोड़ा सा भी केयरलेसनेस करेंगे तो 2021 जैसी कोई भी घटना रिपीट होने में कोई देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सर, अभी डरने वाली बात नहीं है क्योंकि केसों की संख्या अभी कम है, लेकिन लगातार केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार इजाफा कोरोना हो रहा के है। नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर पहले से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे एहतियातन कदम हैं जो हम अभी उठा सकते हैं ताकि हम जो उसके दुष्परिणाम हैं उससे बच सकें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो हम लोग पहले से 2 साल से जो फॉलो कर रहे हैं वो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भीड़ वाले प्लेसेस से बचें, जी अननेसेसरली बाहर ना जाएं। पार्टी फंक्शंस में एक तय हो जाना चाहिए मानक के इतने लोग ही हों, और वो भी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो पार्टी फंक्शंस को और प्रोग्राम्स को अवॉइड करें। जी और देखिए हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा एक लैग पीरियड रहा है वहाँ पे यूएसए में, यूके में और इंडिया के अंदर 3 महीने का लैग पीरियड रहा है। जी तो उस चीज को अगर हम देखते हुए चलेंगे तो हमें जो ये अगले 3 महीने हैं, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि केसेस एकदम से बढ़े हैं तो इसलिए हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी फीवर है, कफ है, कोल्ड है, निमोनिया है, तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जी उसको जो है वो अवॉइड ना करें और चीजों को थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि इसमें सावधानी ही सुरक्षा है बेसिकली। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म के, ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, तो इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ये वो स्थिति नहीं आएगी जो पहले आई थी पिछले जी साल। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद साहब जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो नया वेरिएंट आया है BF7, ये पिछले जो वेरिएंट रहे हैं, डेल्टा है, ओमिक्रॉन के कई सारे वेरिएंट आए थे, उनसे ये कितना खतरनाक साबित है? ये वेरिएंट कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, या कितना इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है? इसमें दो विचार लोगों के आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स लोगों के जो साइंटिस्ट हैं। जी ये पहला तो
ये चाइना में वैक्सीनेशन उतना कारगर नहीं हुआ, क्योंकि वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो इसलिए ये हम लोगों के यहाँ इसका अभी ट्रायल हुआ नहीं है। और क्या इफेक्ट आएगा, ये मान के लोग चल रहे हैं कि हमारे यहाँ इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ की जो जेनेटिक है स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का, वो भी काफी स्ट्रांग है। हो सकता है कि ये वेरिएशन हम लोग पे ज्यादा टॉक्सिक न हो। लेकिन इन सबके बावजूद भी, चूंकि ये हाईली स्प्रेडर है और टॉक्सिक भी है, जी कहा जाता है कि 16 गुना से लेकर 20 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना खतरनाक होगा जितना चाइना में है। जी इंडिया में इसका टॉक्सिसिटी कम ही होगा, जी क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हुआ है। लोग बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं, तथा मोदी सरकार काफी विजिलेंट रहा है इस मामले में। हर स्टेट में हम लोग क्या कारगर सिद्ध हुआ है जी वैक्सीनेशन। अब रही बात, जो बीमार लोग हैं उनमें इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग सचेत रहेंगे और आराम से निपट लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल जी सर, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद हमने वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और यहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ है। लोगों को वैक्सीन का एक ना एक डोज तो लग ही चुका है, बूस्टर डोज पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। साथ ही चीन में कहा जा रहा है कि ये जो हफ्ता है ये कोरोना का पीक हो सकता है, पीक आ सकता है इस हफ्ते कोरोना का चीन में। और यहाँ न्यू ईयर त्यौहार न्यू ईयर आने वाला है, तो ऐसे में पर्यटकों का काफी देश विदेश में आना जाना होता है, तो उसको लेकर हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है और क्या ऐसी तैयारियां हैं जो सरकार को करनी चाहिए? देखिए, स्क्रीनिंग तो हर एरोड्रम पे स्टार्ट हो गया है, जी तथा जो भी रेलवे स्टेशन है वहां भी सरकार ने आदेश दे दिया है कि यात्री कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग हो। जी और थर्ड जो है, लोगों से अपील की जा रही है कि ट्रेवल्स आप कम कर दें, तथा फेस्टिव सीजन है उसमें अपना डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, जी तथा हो सके तो अवॉइड करें। और तीसरी चीज जो हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग मिल गया है, मास्क का, हम्म हाथ धोने का हम्म और 2 गज की दूरी बनाए रखने का, इसके कारण थोड़ी मजबूती आई है। साथ में हर जगह सेंटर्स खोल दिए गए हैं, जहाँ से बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं जिन लोगों को नहीं लगा है। खतरा एक ही है कि हमारे अभी बच्चों में वैक्सीनेशन उतना नहीं कारगर सिद्ध हो पाया है। जी और इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर और तथा जो कोमॉर्बिड स्टेटस बने, जो बीमार है, लीवर की बीमारी है, ट्रांसप्लांट हुआ है, जी किडनी के बीमार है, जीआईटी के बीमार है, उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको रोक सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। जी। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सके, क्योंकि अब हमें अपनी स्ट्रांग इम्यूनिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे योग है, एक्सरसाइज है, ये कितना फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होगी कोरोना से लड़ाई में? देखिए, जो कोविड में जनरली निमोनिया बहुत कॉमन होता है जी और निमोनिया में के लिए आपके लंग्स इतने स्ट्रांग और मैच्योर होने चाहिए कि अगर निमोनिया होता है तो वो उसको बियर कर सके। जी तो उसके लिए जो योगा है, मेडिटेशन है और जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं वो जी सब रेगुलर करते रहना चाहिए। गर्म पानी पीते रहना चाहिए। और इसके अलावा जो विटामिन सी कंटेनिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जैसे नींबू पानी है और विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं हमारे पास पर्टिकुलर। और इसके अलावा जो संतरा वगैरह है वो सब भी हमें लेते रहना चाहिए। और जिसमें भी आंवला इज ऑल्सो गुड। जी ये सब चीजें जो है हमारे लिए विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो और अगर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, बस अभी तो हम उसी पर हमें वर्कआउट करना चाहिए।
और मास्क वगैरह तो हम लोगों ने अभी अब सभी लोगों ने शुरू कर दिया है जी। पहनना, मुझे ऐसा लगता है। और आई होप कि जो लोग नहीं भी पहन रहे उनको भी पहन लेना चाहिए। बिल्कुल सर, और इस मामले में सरकार ने भले से एडवाइजरी जारी की है, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा अभी सतर्कता उतनी नहीं बरती जा रही है, वो कहीं ना कहीं लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। तो कितना जी उन्हें इस वायरस से सावधान रहने की जरूरत है, और जो गाइडलाइन जारी की गई है मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग, या तबीयत खराब है तो अपनी जांच कराएं, इस पर अमल करना कितना जरूरी है? देखिए, ये बहुत जरूरी है। और अभी इस बार गवर्नमेंट कुछ नई चीजें जो कर रही है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। जी। अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो वो तुरंत वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जी। और इंटरनेशनल ट्रेवल पे भी पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। वैसे जो है मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको रोक देना चाहिए टोटली। लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फैसले हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रेवलर्स पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। 100% उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए ट्रेवलर्स की। तो ये एक जरूरी पार्ट है। और इसमें केसेस ऐसे ही है, जब बढ़ते हैं तो एकदम से बढ़ते हैं। जी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और वी वी नो दैट वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी है, और सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने पास से सीखते हुए अलर्ट रहना चाहिए। डॉक्टर आनंद जी, आपसे जानना जी। चाहूंगी कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट है, आरटीपीसीआर अगर टेस्ट होता है, मान लीजिए कोई मरीज को कोविड पॉजिटिव आया है, तो ये कैसे पता चलेगा, इसकी जांच कैसे होगी कि वो इस नए वेरिएंट से पॉजिटिव हुआ है? क्योंकि पिछले जो वेरिएंट आए हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव ही आता था, इसमें भी पॉजिटिव ही आएगा। तो लक्षण कैसे अलग अलग इनकी पहचान की जाएगी कि आप नए वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं? हम ज्यादा सतर्क रहें। देखिए, ये तो पता जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा। जी, क्योंकि अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो जी रहा है। जी, आरटीपीसीआर में भी हाई रेंज का है, जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं उसको। जी। और उसमें ये एग्जैक्ट इसका पता चलेगा कि क्या जेनेटिक चेंजेस हुआ है जी। और कौन सा है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ट्रीटमेंट नहीं है जी। हम बिल्कुल। लोगों के पास। जी, केवल वैक्सीनेशन है हम्म। और प्रिवेंशन है। अगर प्रिवेंशन में जो मेन टॉपिक है कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाए, जी। तो इम्यूनिटी के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी से हम लोग प्रैक्टिस कराना शुरू करा देना चाहिए। और सरकार को भी ऐलान कर देना चाहिए कि इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग से हम्म। इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में बनने लगती है हम्म। और वो फाइटिंग कैपेसिटी होता है। आपने देखा होगा कि अकाल में लोग लंबा जीते हैं जी। क्योंकि खाना खाने को नहीं मिलता। वही चीज इसमें हम लोग फूड को थोड़ा सा 12 घंटे या 18 घंटे की फास्टिंग रखनी पड़ेगी और प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। तथा साथ में ये हैबिट क्रिएट करनी है कि पहले मील के बाद 12 घंटे बाद ले। इस तरीके से अगर फास्टिंग हम करते हैं तो लीवर से ग्लोबुलिन बनने लगता है और इम्यून कंडीशन हम लोगों को काफी बेहतर हो जाता है। बाकी जो अभी समस्या है वो ये है कि हम ट्रीटमेंट में वही सिम्टोमेटिक दे सकते हैं। जी। बड़ा अच्छा है कि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हो रहा है और रिस्पिरेटरी ट्रबल इसमें ज्यादा नहीं है और डेथ भी हमें लगता है उतना नहीं है जितना सेकंड टाइम डेथ रेट बढ़ा हुआ था। जी। तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, 13 गुना 14 गुना। तो अब लेकिन हम लोग तैयार हैं। मोदी जी ने काफी ऑक्सीजन की जगहें बनवाई हैं जहां से प्रोडक्शन तैयार हो सकता है। और मिलिट्री वाले भी काफी हम लोग के उसमें है। और छोटे छोटे जेनरेटर हर आरडीए आरडीए माने जो रेजिडेंट वेलफेयर वाले हैं, आरडब्ल्यूए वाले, उनको आप ये ट्रेनिंग के लिए बोल दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें जी। कि इंडिया में जितने भी आरडब्ल्यूए वाले सोसाइटीज वाले हैं 10 घरों में एक छोटा सा जनरेटर जरूर रख लें। जी। जो सोसाइटीज है उसमें कम से कम 10 जनरेटर रखें जो ऑक्सीजन जनरेट कर लें तथा उनका स्क्रीनिंग भी कराते रहें। तो इसलिए हम लोग बचाव कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। क्योंकि काज ऑफ डेथ अभी इन लोगों ने क्लियर किया नहीं क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, जी। चाइना जल्दी न्यूज देता नहीं। डब्ल्यूएचओ से भी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया क्लियर कट कि ये रिस्पिरेटरी ज्यादा ट्रबल कर रहा है जी। या हार्ट पे कर रहा है या जीआईटी पे कर रहा है। लेकिन
सिम्टोमेटिक चल रहा है तो अब ये वायरल है जी और इसमें पेन होगा ही, तो पेन की समस्या दूर करनी है तथा टेम्परेचर की समस्या दूर करनी है और फैलने न पाए, इसलिए क्वारंटाइन बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लोग आपसे निवेदन भी करते हैं, मीडिया वाले काफी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सर। नए डॉक्टर राजीव त्यागी जी, नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, किस तरीके से ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है और इसके क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर पर हमें इससे ठीक हो जाएंगे उसके बाद देखने को मिल सकते हैं, तो कितना बचाव जरूरी है? देखिए, जो लक्षण है वो तो करीब करीब सेम ही है। जो नया वेरिएंट है इसमें फीवर कम आ रहा है जी और लूज मोशंस और वोमिटिंग थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल। मान अदरवाइज लीजिए सर वैसे किसी को अगर कोरोना हुआ है तो वो कैसे पहचान करे कि उसको वो नए वाले वेरिएंट से ही प्रभावित हुआ है? ये तो डिफिकल्ट है, बस जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हम लोग ये कह सकते हैं। जी लेकिन अगर लूज मोशंस वोमिटिंग ज्यादा है तो वी कैन सस्पेक्ट इट, जी बट अदरवाइज जीनोम सीक्वेंसिंग से ही कहा जा सकता है। या कई बार आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, जी सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो वी कैन सस्पेक्ट कि हाँ ये जो है वो नया न्यू वेरिएंट है। जी तो ये हो सकता है। बाकी जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर, और इसका जो इलाज है वो पुराने तरीके जैसे पहले हो रहा था कोरोना का इलाज डेल्टा वेरिएंट में या बोलिए। ओमिक्रॉन उससे संभव है या फिर कोई नई तकनीक इजाद करनी होगी? देखिए, बेसिकली ये वायरस है, वायरल है। जी तो वायरल अपना पर्टिकुलर टाइम लेगा, उसका कोई पर्टिकुलर जी डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, पिछली बार जी जब कोरोना की एंट्री हुई थी तब परिस्थितियां बिल्कुल जी अलग थी, तब ना हम मास्क जी के आदी थे ना सैनिटाइजर के। जी लेकिन पहली और जी दूसरी लहर के बाद ये चीजें हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई, तो ये जो चीजें हैं ये नए वेरिएंट पर कितना असरदार साबित या कारगर साबित होगी? देखिए, ये मेन जो मदर ब्रीड है इसका वही कोरोना है। ओमिक्रॉन में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम थी, ये वेरिएंट दूसरा थोड़ा सा स्ट्रांग वेरिएंट है, स्प्रेडर भी है, टॉक्सिक भी है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, छींके बहुत है तथा टेम्परेचर हम लोगों के यहाँ कम है, इस समय विंटर सीजन है जी तो फैलने का चांसेस कम है, क्योंकि मेटाबॉलिक इफेक्ट वैसे भी काफी ज्यादा रहता है, तो ये मास्क हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर डायरिया वगैरह हो या और सी चीजें हो तो सारी सिम्टोमेटिक किट दे सकते हैं इसमें। ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग रखेंगे, जी क्योंकि अगर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो न्यूमोनाइटिस में बदल जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कई बात अगर हार्ट की तकलीफ होती है, हार्ट फाइट कर रहा है तो मायोकार्डाइटिस संभव है, हार्ट अटैक भी संभव है, हार्ट डायलिटेशन भी संभव है, तो उसके लिए हमें बड़े अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी जिसमें भर्ती कराए। जी लेकिन अभी तक जो केसेज यहाँ पे देखे हैं कि वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, 10-12 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें काफी कुछ अच्छा हो जा रहा है। डाइट में एक चीज हम जरूर बताना चाहेंगे कि हाई डोज कैलोरी की जरूर डाइट दे। हमें हमने पिछली बार एक काम बड़ा अच्छा प्रयोग किया था, लोगों को छोले भटूरे खिलाना चालू जी कर दिया था, हाई कैलोरी बहुत अच्छा मिला, जो था फैट से जो है कैलोरी काफी रिलीज हुआ, तो उन लोगों को साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, जी रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और इस तरीके से इस समय की हम यही चाहेंगे कि हाई कैलोरी जब भी कोई पेशेंट इस तरीके के आए, कैलोरी बहुत अच्छा लीजिए, तो वो ऑर्गन फाइट कैपेसिटी बढ़ा देता है तथा इम्यून सिस्टम को भी बड़ा स्टिमुलेट करता है अगर प्रोटीन दे। लेकिन इसकी ट्रेनिंग फास्टिंग से रखनी है, जी इसीलिए पिछली बार चूंकि हमारी बहनें और लड़कियां बेटियां व्रत रहती हैं, तो इसलिए सब स्किप कर गई, बच गई। ये हिंदू में भी और मुस्लिम्स में भी वो लोग रोजा रखते हैं, तो उनकी भी बॉडी बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि 18-18 घंटे का उन लोगों का फास्टिंग होती है, जी तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं और बिल्कुल सही रहेगा। और हम लोगों के यहाँ सबसे अच्छा है, कल्चर भी है, दूर से ही नमस्ते, जी सर डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा पालन है, पर्सनल स्पेस में जल्दी कोई जाता नहीं, तो होम क्वारंटाइन रखिए। फिर जो दूसरी चीज मैंने बताया था,
होम आईसीयू के लिए आप एक जनरेटर रख दीजिए। जी और मच्छरदानी टाइप का बचाव के लिए होम क्वारंटाइन स्पेस बना दीजिए। जी आराम से 10-12 दिन में कवर हो जाएगा, कोई बिल्कुल सर, घबराने की हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, साथ ही बूस्टर डोज जो है वो ज़रूर वैक्सीनेशन कराना है, उस पर जोर देना है। अब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव त्यागी जी आपका भी शुक्रिया। तो कोरोना ने चीन में कहर बरपा रखा है, लेकिन भारत में फिलहाल हालात काबू में है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का पालन करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए इंडिया वॉइस देखते रहिए।